जय माता दी दोस्तों। 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 का ये सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 18 तारीख से। वृषभ राशि के चंद्रमा है एकादश भाव में, बहुत ही अच्छी स्थिति है क्योंकि 11वें भाव का चंद्रमा ये इनकम को बढ़ाता है, इच्छाओं को भी बढ़ाता है और इच्छाओं को पूरी भी करता है। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहोगे इस समय आप, काफ़ी बड़े बड़े सपने देखोगे और जब सपने देखते हैं तभी वो सच होते हैं। तो ये सही समय है बड़े सपने देखने का। हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करें। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस समय। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। हो सकता है कोई बहुत पुराने दोस्त रहे हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा रहा, बिछड़ गए, किसी भी तरह बात नहीं हो पाई थी, तो वो अब मिल जाएंगे जिससे आपके मन में प्रसन्नता होगी और अच्छा पैसा आएगा इस समय। एक से ज़्यादा रिसोर्सेज बनेंगे पैसा कमाने के। कहीं से किराया आ जाएगा, कहीं आपने पैसा दिया था वो वापस मिल जाएगा। और अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ था तो वो आप पूरा करें। आपकी मेहनत ज़रूर इसमें सफल रहेगी और आपको सपोर्ट मिलेगा लेडीज़ का, स्पेशली चाहे वो किसी भी रिश्ते की औरतें हैं, लड़कियां हैं, आपकी कजन्स हैं, बुआ, मौसी, दादी, नानी, आपके ऑफिस में जो भी फीमेल स्टाफ है वहाँ से आपको मदद मिलेगी क्योंकि शुक्र भी आपका इस समय मजबूत दिख रहा है और शुक्र स्त्रियों को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके घर में कोई फीमेल मेड है या आपके ऑफिस में, इस समय ज़रूर आप उसे कुछ टिप दें, कुछ उपहार दें, कुछ पैसे दें। इससे भी आपका शुक्र बलवान होगा। और जैसा मैंने बताया कि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, तो काफ़ी समय से अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे थे तो ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। घर में, परिवार में और रिश्तों में, आपकी लव लाइफ में एक सादगी रहेगी। घर के जो भी मेंबर्स हैं इस समय एक दूसरे के साथ काफ़ी सौम्य व्यवहार रखेंगे, मदद करेंगे एक दूसरे की। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो सौम्य हो जाएगा आपका 5th हाउस। एक लव लाइफ स्ट्रांग रहेगी इसमें और हो सकता है नया प्यार भी इस समय आपको मिल जाए। बुद्धि बढ़ाने वाला ये समय रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है क्योंकि बहुत आसानी से आप ऐसे सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लोगे जो आपको अब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी महादेव का ध्यान करें। शिवलिंग पर दूध में काले तिल डालकर चढ़ाना ये हमेशा ही आपके भाग्य को बढ़ाएगा। 19 और 20 तारीख यहाँ मिथुन राशि के चंद्रमा है आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति थोड़ा खर्चों को भी बढ़ाएगी, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और मन भटकाव तो ज़रूर रहेगा क्योंकि 12वां जो भाव है कुंडली का, ये एक इनसिक्योरिटी का है, खर्चों का है, मोक्ष का है। एक जो मन में कमजोरी होती है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन रहेगा और आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा फ्रीडम के बारे में। आप सोचेंगे, एक जकड़न आपको महसूस होगी। आप जहाँ कहीं भी हैं एक डिटैचमेंट फील होगा आपको, हर किसी से, अपने काम से भी और थोड़ा बहुत अपने रिश्तों से भी। नींद की दिक्कत हो सकती है क्योंकि ओवर थिंकिंग रहेगी, मन में विचार भी नेगेटिव हो सकते हैं। अचानक कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे। तो अभी जो भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, शेयर मार्केट हैं, प्रॉपर्टी संबंधी डील हैं, ये आपको अभी करने से बचना चाहिए। आपके जो प्रीवियस डेट से 18 तारीख को आप ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। हेल्थ के लिए भी ये सावधानी भरा समय रहेगा। इस समय कोई पुराना रोग उभर सकता है, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी है, थोड़ा सा भी लग रहा है आपको कुछ परेशानी है, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका मन भी थोड़ा उदास रहेगा, अकेलापन तो फील आप करेंगे ही। और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा? जो भी लोग आपको नापसंद करते हैं, आपके शत्रु हैं, कुछ छिपे हुए शत्रु हैं, वो इस समय आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है और एक जो मन में भटकाव है ना, उस पर भी कंट्रोल करना है। हो सकता है बहुत थोड़े समय का जो एक आपका अट्रैक्शन है, प्रेम है, वो कहीं गलत चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाए। तो अपने रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना होगा। और इसे आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? देखिए, जो 12वां घर है ये नेगेटिव तो है ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें हैं। जैसे मेडिटेशन आता है 12वें घर में, विदेश की चीज़ें आती हैं, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं, समय में योगा करते हैं और स्पिरिचुअल रहते हैं तो बिल्कुल आप भाग्यशाली रहेंगे। और अगर किसी भी तरह आपका काम जुड़ा है विदेश से, ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है
कि जो 19 तारीख की रात रहेगी और 20 तारीख की रात आप दूध पीने से बचें। इसकी जगह आप कुछ और पेय पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीज़ों को खाने से, सफ़ेद और मीठी चीज़ें भी आपको खाने से बचना चाहिए। 21 और 22 तारीख कर्क राशि के चंद्रमा है और आपके लगन में आ जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह लगन में आता है, यानी कि आपके खुद के भीतर ही चंद्रमा होगा, आप खुद चंद्रमा का एक स्वरूप होंगे, तो इस समय आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी सुंदरता पर ध्यान देंगे, अपने सुख के लिए पैसा खर्च करेंगे, लग्जरी के लिए पैसा खर्च करेंगे। चंद्रमा क्या है? सौम्य, शांत, इसलिए आपका व्यवहार बहुत शांत, मन शांत, एक आकर्षण भी होगा आपके भीतर, जिसकी वजह से हर व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा और आप अच्छे डिसीजन लेंगे। जो भी पिछले 2 दिन में कुछ परेशानियां रहीं वो सब आप सुलझ जाएंगी। और स्टूडेंट्स जो भी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा और जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाओगे, जितना काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। इस समय अगर आप यात्राएं करते हैं तो अच्छी रहेंगी। कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करें इस समय, क्योंकि जो भी आप सीखेंगे वो बहुत जल्दी आप कैच कर पाएंगे। प्रेम के लिए भी अच्छा समय है, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और हालांकि इमोशनल तो आप दिख रहे हैं इस समय, तो कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन है, जैसे कुछ चेंज करना है, तो वो अभी आपको ध्यान से करना है। और अगर कर भी रहे हैं तो अपने परिवार की सलाह लेकर करेंगे। और जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने दिमाग से लेंगे, प्रैक्टिकल रहकर आप करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। हरे रंग से लेकिन इस समय आपको बचना होगा। बाकी अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, स्थितियाँ काफ़ी आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। 22 और 23 तारीख किसी भी नए काम की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 22 को रिक्ता तिथि है। रिक्ता मतलब नए काम की शुरुआत नहीं करते। और 23 की भी अमावस्या रहेगी, तो अमावस्या में भी कोई नया काम नहीं करना चाहिए। बाकी 23 और 24 तारीख स्थितियां आपके फेवर की हैं, क्योंकि सिंह राशि के चंद्रमा है और आपके सेकंड हाउस में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तो दूसरा भाव क्या है? ये आपके मुख का भाव है और ये बुद्धि को भी दर्शाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाओगे, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, इनकम के कुछ नए तरीके भी निकल आएंगे और आपको मौका मिलेगा पैसा कमाने का भी, बचाने का भी। एक चतुराई भी होगी आपके भीतर, क्योंकि वाणी का भाव है, तो कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे अपना काम निकालना है, तो एक मिठास आएगी आपकी बातों में। तो बहुत अच्छा रहेगा ये जो भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, क्योंकि एक चतुराई चाहिए आपको अपना सामान बेचने के लिए, तो वो आपके भीतर रहेगी ही। कोई भी पैतृक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको खरीदना बेचना अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, संबंध आपके मधुर रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के भी या जो प्रेमी प्रेमिका हैं, और अच्छा खाने पीने में समय बिताएंगे। ट्रैवल करना भी अच्छा रहेगा। यात्राओं से अगर आपका व्यापार जुड़ता है तो आपको डबल इनकम रहेगी। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव ये टाइम है, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इस समय। झूठ बोलने से बिल्कुल बचना होगा, क्योंकि ये मैंने बताया ना वाणी का भाव है, तो जितना आप वाणी शुद्ध रखेंगे, गाली अगर देकर बात करने की आदत है वो कंट्रोल करेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे, तो समय आपको बहुत अच्छा रहेगा। जीभ और आंखों से संबंधित कोई परेशानी दिख रही है और पड़ोसियों के साथ में कोई दिक्कत हो सकती है, इसीलिए किसी भी तरह की बहस करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आप थोड़ी भी स्थितियां इधर उधर हुई तो आप कड़वा बोल देंगे, जो आगे जाकर आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएंगी। शिवलिंग पर अभिषेक करें और चांदी की कोई चीज़ अपने पास ज़रूर रखें, इससे भी समय में शुभता आएगी। तो जानकारी थी इस सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।